भारत के इतिहास में अगर राजा महाराजाओं की बात की जाए तो जो मुगल शासक हुए हैं, भारत में जितने भी मुगल शासक हुए हैं उनमें सबसे तेज शक्तिशाली वो बुद्धिमता से जो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने राज किया है। इनके राज में हिंदू व मुसलमान दोनों ही पसंद करते थे। यह छोटी सी उम्र में पूरे भारत पर शासन किया है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट में हुआ। अकबर का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए उनका नाम बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया था। बद्र का अर्थ होता है पूर्ण चंद्रमा और अकबर उनके नाना शेख अली अकबर जामी के नाम से लिया गया था। अकबर ने मुगल शक्ति का भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों में विस्तार किया। अकबर का शिक्षक अब्दुल तलीब ईरानी विद्वान था। अकबर का राज्य अभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलनौर में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। अकबर और राणा के बीच यह युद्ध महाभारत युद्ध की तरह विनाशकारी सिद्ध हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में न तो अकबर जीत सका और न ही राणा हारे। मुगलों के पास सैन्य शक्ति अधिक थी तो राणा प्रताप के पास जुझारू शक्ति की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने आखिरी समय तक अकबर से संधि की बात स्वीकार नहीं की और मान सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करते हुए लड़ाई करते रहे। अकबर के सेनापति का नाम मान सिंह था। अब है महाराणा प्रताप। भारतीय इतिहास में राजपूताने का गौरवपूर्ण स्थान रहा है। यहाँ के रणबांकुरों ने देश, जाति, धर्म तथा सौहार्दिकता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने में कभी संकोच नहीं किया। इनके इन त्याग पर संपूर्ण भारत को गौरव रहा है। वीरों की इस भूमि में राजपूतों के छोटे छोटे अनेक राज्य रहे हैं। मेवाड़ के महान राजपूत नरेश महाराणा प्रताप अपने पराक्रम और शौर्य के लिए पूरी दुनिया में मिसाल के तौर पर जाने जाते हैं। एक ऐसा राजपूत सम्राट जिसने जंगलों में रहना पसंद किया लेकिन कभी विदेशी मुगलों की दासता स्वीकार नहीं की। उन्होंने देश, धर्म और सौहार्दता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। कितने लोग हैं जिन्हें अकबर की सच्चाई मालूम है और कितने लोग हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप के त्याग और संघर्ष को जाना है। प्रताप के काल में दिल्ली में तुर्क सम्राट अकबर का शासक था, जो भारत के सभी राजा महाराजाओं को अपने अधीन कर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर इस्लामिक परचम को पूरे हिंदुस्तान में फहराना चाहता था। अब आता है औरंगजेब और वीर शिवाजी का इतिहास। महाराज और औरंगजेब मुगलों से शिवाजी की पहली लड़ाई 1656-57 में हुई। यह युद्ध उनके नाम रहा। इसके बाद शिवाजी का नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज होता रहा। इस बीच जब अपने पिता शाहजहां को कैद करके औरंगजेब मुगल सम्राट बना, तब तक सारे दक्षिण भारत में शिवाजी अपना आधिपत्य जमा चुके थे। छत्रपति शिवाजी भोंसले भारत के एक महान रणनीतिकार महाराजा थे। पश्चिम भारत में मराठा सम्राट की नींव रखी। मुगल बादशाह औरंगजेब से जंग लड़ी। जानते हैं कि उसने इतनी शक्ति आई कैसे। यह वही आगरा किला है जहां सन 1666 में मुगल शासक औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी को पुरंदर संधि पर वार्ता के लिए छल से आगरा किले के दीवाने खान में बुलाकर अपमान किया था और कैद करके फरमान सुनाया था। इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने
अपनी किताब औरंगजेब में लिखा है कि राजा जय सिंह से पुरंदर की संधि करने के बाद शिवाजी अपने दल के साथ 11 मई 1666 को आगरा पहुंचे। आगरा की सीमा पर उन्होंने मलक चंद की सैफ पर डेरा डाला था। यह है वीर शिवाजी।